कोरोना की वापसी ने शासन प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश सहित जिले में संभावित तीसरी लहर को देखते हुए जिला प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर आ गया है। मंगलवार को कलेक्टर मयंक अग्रवाल के निर्देश पर एसडीएम ममता खेड़े, डिप्टी कलेक्टर शिवानी गर्ग, तहसीलदार अजय हिंगे सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने जिला अस्पताल का सरप्राइज विजिट किया। साथ ही चिकित्सालय की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान अस्पताल परिसर में पसरी गंदगी देख जिम्मेदारों को इंस्पेक्शन टीम ने जमकर फटकार भी लगाई। वहीं कई स्थानों पर डस्टबिन नहीं दिखाई देने पर खासी नाराजगी भी जाहिर की। इसके अलावा वार्ड का निरीक्षण, भोजन व्यवस्था सहित दवाइयों की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। साथ ही सुधार के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। डिप्टी कलेक्टर शिवानी गर्ग ने बताया कि कलेक्टर मयंक अग्रवाल के निर्देश पर एसडीएम के मार्गदर्शन में जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए यहां की व्यवस्थाएं सुदृढ़ और सुव्यवस्थित की जानी है, जिसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। वेरिएंट की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए आज अस्पताल का निरीक्षण किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं एसडीएम मैम के मार्गदर्शन में हम लोगों ने देखी हैं, जिसमें हमारे कोविड केयर सेंटर और जो भी जितने पॉजिटिव केसेस आने की संभावना है उनको हॉस्पिटलाइज करने की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था और बाकी अन्य व्यवस्थाएं जिसकी ज़रूरत होगी, जैसे स्टाफिंग, वार्ड बॉय, साफ़ सफाई, उन सबका आज मुआयना किया गया है। और डॉक्टर साहब जो सिविल सर्जन और सीएमएचओ साहब को भी एसडीएम के द्वारा निर्देशित किया गया है कि निर्धारित समय में वो जो उनको निर्देश दिए गए हैं उसकी पूर्ति करवाएं। क्या कुछ खामियां देखने को मिली? जी, विशेष सबसे महत्वपूर्ण अभी हॉस्पिटल की साफ़ सफाई को लेकर निर्देशित किया गया है और कुछ हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब के द्वारा जो बताया कि कुछ स्टाफ के कुछ इश्यूज़ होते हैं, उसके संदर्भ में भी एसडीएम मैम ने उनको पहले से ही जो पिछले बार इनके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट पर जो लोगों को रखे गए थे उनकी अनुमोदन प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया है, जिससे कि जो स्टाफ की कमी है उसको पूरी की जा सके। मैडम, जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है, बड़े आश्चर्य की बात है ये भी जो है डस्टबिन कहीं नहीं मिला आपको आपके निरीक्षण में, किस गंभीरता से लगे? जी बिल्कुल, अभी जो सफाई सुपरवाइज़र है उनको भी निर्देशित किया है और 1 दिवस का समय दिया गया है और उनके द्वारा ये हमको आश्वासन दिया है कि कल तक वो यहाँ व्यवस्था करवा लेंगे डस्टबिन्स की, और साफ़ सफाई की जो उनको हमने निर्देश दिए गए हैं वो भी कल तक उनके द्वारा पूर्ति की जाएगी। स्टाफ का अभाव और कुछ दवाएं भी जो है कमी पाई गई है, उनके लिए पूर्ति के लिए क्या प्रयास किया? दवाओं की जो कमी इस वजह से है कि जो इनके द्वारा लोगों को जो विभिन्न सेंटर्स हैं, पीएचसी हैं, सीएचसी हैं और जिला अस्पताल के जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर हैं उनको वितरित की जाती हैं, और जैसे जैसे डिमांड आती है तो उसके द्वारा इनके द्वारा उसके ऑर्डर प्लेस किए जाते हैं, जो कि 27 दिसंबर को संबंधित के द्वारा प्लेस कर दिए गए हैं। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है 1-2 दिन में वो सारी दवाइयाँ अस्पताल को प्राप्त हो जाएंगी। मरीजों की भोजन व्यवस्थाओं को भी आपने देखा है क्या? जी, जो भोजन की व्यवस्था जो मैंने देखी है, मैं भोजन संतुष्टि रहा है मुझे, मैंने खुद टेस्ट किया है, तो जो मरीज़ को दी जाने वाली खिचड़ी का स्वाद मुझे अच्छा लगा और साफ़ सफाई भी बेहतर थी, तो ये इसके लिए मैं संतुष्टि। जी, इसके संबंध में डॉक्टर गांधी द्वारा बताया कि एक उनके पास डायलिसिस की मशीन है जो अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं हो पा रही है, तो उसकी रखने की व्यवस्था के लिए ये विचार विमर्श किया जा रहा है कि उसकी रखने की व्यवस्था जल्द से जल्द की जा सके ताकि लोगों को उसका लाभ मिल सके। मीडिया से चर्चा में एसडीएम ममता खेड़े ने कहा कि आज प्रशासनिक टीम ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। साथ ही अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ, चिकित्सकों की व्यवस्था और जो उपकरण हैं वे किस कंडीशन में हैं इस संबंध में जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने की प्रशासनिक तैयारियां पूर्ण हैं। ओमिक्रॉन के तीसरी लहर जो सो कॉल्ड है वो, और इस समय कोविड केसेस चतुर्दिक बढ़ ही रहे हैं, पूरे देश में भी बढ़ रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग कलेक्टर सर का निर्देश था कि हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करके और जो संभावित संकट काल यदि है कोई, उसकी उसकी आशंका के मद्देनज़र जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको देखना है। तो बेड की व्यवस्था और हॉस्पिटल में पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स की व्यवस्था और इनके जितने उपकरण हैं वो चालू हालत में है नहीं है, दवाइयों के स्टॉक्स की का मिलान और
जो और दवाइयाँ रिक्वायर्ड हैं उसके लिए उनका मांग पत्र, अतिरिक्त स्टाफ यदि हमको लगता है तो उसके लिए हम लोग आए थे। और व्यवस्थाओं को यदि कोई संकट काल हमारे सामने है तो वो हम लोग एकदम से उसके लिए तैयार हो जाए, इसके लिए आज का ये निरीक्षण। हाँ, मतलब कई जगह अप टू दी मार्क नहीं है। हॉस्पिटल एक बहुत संवेदनशील जगह है, वहाँ जिस तरह की सफाई होना चाहिए उसमें जहाँ भी दिक्कतें हैं, स्पेशली वार्ड्स के बाहर जहाँ लोग मूवमेंट करते हैं, तो सफाई ठेकेदार को उसके लिए नोटिस दिया गया है। इनकेस यदि कोई ज़रूरत हुई तो ज़रूर उसमें कार्रवाई की जाएगी। सफाई के लिए तो एक ही दिन पर्याप्त होता है, वो उनकी आदत में है। जो चीज़ें ठीक करनी है वो डस्टबिन वगैरह प्रॉपर रखा दें, बाहर सफाई ठीक ठाक हो। वार्ड में तो मेरे ख्याल से कोई बहुत असंतोषजनक स्थिति नहीं है, लेकिन गलियारों में और जो रोड्स पे और जो खुला क्षेत्र है वहाँ दिक्कतें हैं, तो वो आज ही के दिन में वो ठीक करेंगे। कल फिर एक बार हमारे तरफ से कोई ना कोई आएगा, यदि नहीं मिलता तो कार्रवाई करेंगे हम लोग। मैडम आइसोलेशन वार्ड का भी एक निरीक्षण किया जा रहा था, उसमें किस तरह की हाँ, लगभग चिकित्सालय ने पूरी तैयारी कर ली है। यदि कोई संकट काल आता है तो वो लोग तैयार हैं, सारे उपकरण तैयार हैं, बेड्स तैयार हैं, ऑक्सीजन की उपलब्धता है। तो यदि इस तरह की कोई समस्या हुई तो चिंता वाली कोई बात नहीं। स्टाफ के अभाव का जिक्र आपने किया है। हाँ, यदि हमारे पास एकदम से पेशेंट बढ़ते हैं तो पिछली बार भी जैसे कोविड लहर के दौरान रखे गए थे लोग, तो वो उस तरह से हम लोग एक बार मांग पत्र भेज के शासन से उसका मंजूरी मांग रहे हैं, तो आवश्यक हुई तो हम इमीडिएट लोगों को रख सकें, इसकी तैयारी हमारी होना चाहिए, ये निर्देश दिए गए।